हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि बीपीएससी ने अब ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दिया है। हालांकि ये डेट पे डेट बीपीएससी दे रही है, लेकिन अब मान के चलिए 7 मई का जो डेट आया है ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और हो सकता है, संभावना है कि इस डेट को एग्ज़ाम हो जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर मान लीजिए 7 मई को अगर पेपर हो जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये 55-56 दिन का समय है। आज से अगर काउंट करें तो 55 से 56 दिन का ये समय है और 55 से 56 दिन में कैसे अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके, एक स्ट्रेटजी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रख करके हमने जितने सिलेबस सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक का डिसाइड किया है। और ये ध्यान रखें, ये जितने हमने टॉपिक छांटा है ये पिछले 15 साल के क्वेश्चन के एनालिसिस के बेस पे ये तैयार किया हुआ है, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। हमने पिछले 15 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस किया है और ये देखा है कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कब कब कितना प्रश्न पूछा हुआ है और प्रश्नों का वेटेज क्या है, उसके हिसाब से हमने टॉपिक छांटा है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयारी कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, तो लगभग 90% प्रश्न यहीं से आने की संभावना है। तो पिछले वीडियो में हमने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक की चर्चा मैंने किया था। अगर उस टॉपिक को ध्यान में रख करके आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, निश्चित है आपकी सफलता। और उस टॉपिक को, वो टॉपिक जो है ऊपर से नीचे तक घटते क्रम में हमने सजाया है, यानी स्टार्टिंग के जो टॉपिक हैं उससे ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं पिछले वर्ष में, फिर धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या कम होते गई है। इसलिए आप ऊपर वाले हायरार्की में जो टॉपिक हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें और बाकी पे आप कम ध्यान दे करके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जैसे जैसे ऊपर से नीचे तक टॉपिक डिक्रीजिंग नंबर में है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसी सिलसिले में मैं आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ यह हिस्ट्री है। हिस्ट्री का टॉपिक का डिसाइड मैंने किया है। हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और ये घटते क्रम में है ऊपर से नीचे तक। और कहने का अर्थ है कि स्टार्टिंग में जो टॉपिक है उससे ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में और क्रमशः नीचे कम होते जा गए हैं। अर्थात हमने देखा कि एंशियंट हिस्ट्री से मात्र 6 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा गया है और ये टॉपिक है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ अगर टॉपिक की बात की जाए एंशियंट हिस्ट्री की, तो बौद्ध और जैन धर्म से देखिएगा प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सिंधु घाटी सभ्यता, थर्ड नंबर पे है मौर्य काल, फोर्थ नंबर पे है मौर्योत्तर काल में बेसिकली आप ध्यान रखेंगे कला और संस्कृति से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रही है। इसके बाद है गुप्त काल के बाद हर्ष काल है। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्नों की संख्या हमेशा ज़्यादा रही है और हमेशा प्रश्न ये पूछे जाते रहे हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका मेडाइवल हिस्ट्री में 4 ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं। अब देखेंगे 4 टॉपिक में आप यहाँ देखेंगे दिल्ली सल्तनत में देखा जाए गुलाम वंश के बाद खिलजी में बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है हमेशा। तुगलक में देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। हमने देखिए टॉपिक के अंदर सब टॉपिक भी डिसाइड कर दिया है जहाँ से विगत वर्षों में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रही है, तो इसलिए आप इस सब टॉपिक पे भी ध्यान दें। यानी दिल्ली सल्तनत में इम्पोर्टेंट हो गया गुलाम वंश, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश में आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद आ जाता है मुग़ल वंश में बेसिकली देखेंगे अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और कला और संस्कृति, इनसे जुड़ी हुई कला और संस्कृति में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से हमेशा प्रश्न पूछा जाते रहा है।
किताब और लेखक, बुक्स और राइटर्स हैं जो मेडाइवल हिस्ट्री के जितने राइटर्स हैं और किस राइटर किस लेखक ने कौन सी बुक्स लिखी है, कौन सी किताब लिखी है, वहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है। इसलिए इन टॉपिक को देखिए, 4 ही टॉपिक है मेडाइवल हिस्ट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं के बराबर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री, और आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इस पे अगर ध्यान रखेंगे तो आप लगभग यहाँ से 20 से 22 प्रश्न मोस्टली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन है, देखिए ये हायरार्की आप समझिएगा, ऊपर से नीचे तक ये घटते क्रम में हमने समझाया है, यानी ऊपर वाले टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, फिर उनके बाद कम इम्पोर्टेंट होते जा रहा है, यानी क्वेश्चनों की प्रवृत्ति जो है कम होते जा गई है। तो इसलिए आप देखें यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तो गांधी युग से प्रश्न हमेशा बना है। गांधी युग से यानी इनके कौन कौन आंदोलन हुए, किस आंदोलन में किसने भाग लिया, फिर इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते आए हैं। चंपारण हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, यहाँ से प्रश्न हमेशा बना है। इसलिए गांधी युग मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का तृतीय युग बेसिकली यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बना है। तृतीय युग आपको पता है, कांग्रेस के कार्यकाल को हम 3 युगों में बांटते हैं। 3 युग में पहला, द्वितीय और तृतीय, जिसमें तृतीय लास्ट वाला फेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड सेक्शन है किसान एवं आदिवासी आंदोलन, यहाँ से भी प्रश्न बनते रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन से प्रश्न बन गया है। ब्रिटिश साम्राज्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और इनकी आर्थिक नीतियों से हमेशा प्रश्न बना है कि कैसे प्रभावित हुआ है। ठीक है, इसके बाद है धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन जो है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से प्रश्न बनते आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में शिक्षा, पत्र और पत्रिकाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। शिक्षा में कौन कौन सुधार हुए, अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से क्या क्या सुधार किए गए। उसके बाद पत्र और पत्रिकाएं, किस पत्र से कौन संबंधित है, ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद है विभाजन से भी प्रश्न बना है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ये 8 टॉपिक अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो यहाँ से लगभग आपका 22 प्रश्न निश्चित रूप से पकड़ाने का चांस रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आपका हो जाएगा ज्योग्राफी में हमने 8 टॉपिक को यहाँ पे छांट कर रखा है, 8 टॉपिक डिसाइड किया है। इसमें है जनगणना में भारत और बिहार दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, यानी इंडिया का सेंसस है, फिर बिहार और दोनों के परिप्रेक्ष्य में आप जनगणना को ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद है द्वीप, मरुस्थल और महाद्वीप से प्रश्न बना है। खनिज संसाधन, पर्वत, पठार और दर्रे से। फिर नदी और बांध से यहाँ प्रश्न बनते आया है। जलवायु, मिट्टी से प्रश्न बन गया है। राजधानियाँ यानी किस स्टेट का कहाँ राजधानी है, और ये मोस्टली यहाँ से प्रश्न बना है। अर्थात कहने का अर्थ है कि ऊपर से जो है 4-5 आप उस पर अगर ध्यान देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन रहे हैं यहाँ के। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन में पॉलिटी में 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर को आप तैयार कर लेंगे। पहला है संसद, दूसरा है कार्यपालिका, पंचायती राज से प्रश्न हमेशा बनता है। नागरिकता, राज्य सरकार और राज्यपाल से प्रश्न बन जाता है। न्यायपालिका, संवैधानिक विकास को हमने लास्ट में रखा है कि यहाँ से प्रश्नों की प्रवृत्ति कम रही है, थोड़ा ज़्यादा देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है संसद है, कार्यपालिका है, पंचायती राज और नागरिकता, ये सारे इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप जैसे हमने ऊपर से नीचे तक सजाया है, ये हायरार्की नीचे के तरफ होने का अर्थ है कि थोड़ी प्रवृत्तियाँ कम हो गई हैं प्रश्न पूछने की। अर्थात ऊपर के जो सेक्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है
इकोनॉमी में हमने 6 चैप्टर डिसाइड किया है। पहला है कृषि हमेशा प्रश्न बना है। बजट और कर व्यवस्था, योजना, राष्ट्रीय आय, आरबीआई, मुद्रा और बैंकिंग। नहीं, वित्तीय संबंध से ज़्यादा प्रश्न बना है यहाँ पे। आरबीआई, मुद्रा और बैंकिंग से। उद्योग, देखिए उद्योग और कृषि जो है ये कॉमन सेक्शन है, ये हर एक जगह आपको बिहार स्पेशल में भी पढ़ने को मिलेगा, ज्योग्राफी में भी और इकोनॉमी में भी, इसलिए ये ध्यान रखें। यहाँ से प्रश्नों की प्रवृत्ति ज़्यादा रही है। नेक्स्ट आते हैं बिहार स्पेशल। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, बिहार स्पेशल से प्रश्न देखिएगा। यानी यहाँ हिस्ट्री से प्राचीन कालीन इतिहास जो है बिहार स्पेशल, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये इतिहास की चर्चा हुई है उसको ध्यान रखेंगे। और इसमें आधुनिक पत्र और पत्रिकाएं, इसी में 1857 की क्रांति इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार में क्या कहाँ क्रांतियाँ हुई और भाई बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया, हमेशा प्रश्न बनते रहा है। इसमें बिहार का ज्योग्राफी जो जनगणना है, हमने वहाँ भी अब चर्चा की। मानचित्र, नदी और संस्कृति, नहीं मानचित्र से जो नदी घाटी ये सब है इसको आप ध्यान रखेंगे। बिहार करेंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को आप दोनों ध्यान रखेंगे। यहाँ नेशनल और बिहार दोनों का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण करेंट ईयर का होना चाहिए। बजट आर्थिक सर्वेक्षण करेंट ईयर का ही आप तैयार करें, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सेक्शन। चलिए, यहाँ ये 4 इम्पोर्टेंट सेक्शन रहे इस वीडियो में। इसके पहले हमने साइंस का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और करेंट अफेयर्स के टॉपिक को हमने बताया था, उसकी चर्चा की थी। अब आप इन सारे सेक्शन को टॉपिक वाइज अगर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की संभावना अधिक हो जाती है। और अभी ध्यान रखें, इसमें अगर देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपको अगर देखा जाए, इम्पोर्टेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। पहला है हिस्ट्री हो गया, नहीं उसके बाद बिहार स्पेशल हो गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे बिहार स्पेशल के बाद करेंट हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, और इसके बाद आप देखेंगे साइंस। ये 4 सेक्शन अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि यहाँ से 110 प्रश्न निश्चित रूप से आ जाएंगे। 110 प्रश्न आप यहाँ से कर सकते हैं 4 सेक्शन से। बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, करेंट अफेयर और साइंस। हिस्ट्री में मोस्टली अगर मॉडर्न हिस्ट्री को आप फोकस कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अब आप इस टॉपिक को ध्यान में रख कर के अपनी तैयारी करें और तैयारी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें। मैं आपको सजेशन दूंगा कि जिस टॉपिक को आप पढ़ें उस टॉपिक को जज करने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रश्न आपको मिल सकते हैं उसका सॉल्यूशन, उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। हमने आपके सहूलियत के लिए इतने वर्षों के क्वेश्चन को खंगाला है और ये टॉपिक डिसाइड किया है जिससे आपकी तैयारी में आसानी हो सके, आप नॉर्मल वे में, इजी वे में अच्छी तैयारी कर सकें। आप इस टॉपिक को ध्यान रखेंगे। अगर आपको समय नहीं मिलता है, कम समय है, तो ये हायरार्की वर्ष है, हर एक में 3-3, 4-4 टॉपिक अगर आप तैयारी कर ले रहे हैं, अच्छे से कर ले रहे हैं, कंटेंट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। चलिए, इतना को ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको अगर ये वीडियो और टॉपिक से बेनिफिट मिलता है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।